नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंडिया लड़ रहा था, ठीक है? तो कुछ चीजें आई है अभी। एक पाकिस्तानी आई थिंक जर्नलिस्ट है जो ये भी बोल रहा है कि सॉरी, गृह मंत्री है पाकिस्तान का। ठीक है, गृह मंत्री है जिसने बोला है कि पाकिस्तान की मिसाइलें जो रास्ता भटक जाती थी, अल्लाह उन्हें रास्ता दिखाकर भारत की तेल रिफाइनरियों पे गिरा देता था। ठीक है, मैं ये वीडियो सुनाता हूँ आपको। और आज हम जनरली मतलब इसी पे बात करेंगे कि जो हमारा एक्स गार्ड एआई पावर्ड एक्स गार्ड जो हमने यूज किया है, एआई पावर एक्स गार्ड जो यूज किया हमने अपने फाइटर जेट्स पे, वो कितना अच्छा रहा। फिर इसके ऊपर लोगों के अलग अलग पॉइंट्स भी आए हैं, तो वो भी देखेंगे। फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं इस भाई साहब से जो अपना अपने देश का ये बता रहे हैं कि कौन कैसे मदद किया इनके देश का। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। जस्ट एक का मैं गवाह हूँ। पहली ये कि हमने मिसाइल फायर किए जब उनकी तरफ, तो उनमें एक मिसाइल में कहीं पे कोई नंबर में फायर करते हुए कुछ फर्क आ गया। अब बड़े परेशान हुए सारे, जब मिसाइल फायर हो गया, चंद मिनट का टाइम होता है बीच में, तो हुआ ये कि हमें ये फिक्र था कि हम नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी सिविल आबादी को अटैक करें या उनका कोई एक सिविलियन भी उसमें मारा जाए, बिकॉज हम ये थे कि हमारा स्टांस है ही नहीं, उन्होंने किया मगर हम ये काम नहीं करेंगे। अब बड़ी परेशानी लगी कि ये तो जाके आबादी में गिर जाएगा। अल्लाह की तरफ से क्या मदद आई, वही मिसाइल जाके उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया और वो पूरी आबादी बच गई। और वहां पे आपने देखा होगा वीडियो में, जो सबसे बड़ी वो आग वाली वीडियो है वो उसकी है। अच्छा, तो ये एक किस्सा है। दूसरा किस्सा ये, तो एक किस्सा ये है, दूसरा किस्सा कोई और होगा, छोड़ो। तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रिफाइनरी वगैरह या ऑयल डिपो ऐसा कुछ तबाह हुआ नहीं है। अभी तक असेसमेंट में आ गया होता, क्योंकि ये सारी चीजें तो दिख जाती है यार। सैटेलाइट इमेजरी आ जाते हैं मार्केट में कि अगर अटैक हुआ है, तो जैसे पाकिस्तान का आया था कि पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसिस के फोटोज आए थे, उनके हैंगर्स के फोटो आए थे जहां जहां हमने मारा है। एक तो हमने पिन पॉइंट एक छोटा सा सर्कुलर ये सिलेंड्रिकल कुछ ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर सीधे पिन पॉइंट से मारा है। वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था उनका। तो ऐसा कुछ आया नहीं है, बट ये कह रहे हैं ठीक है, इनका काम है कहना, कहने दो। और इन्होंने बता दिया कि कैसे इनके मिसाइल्स और बाकी चीजें चल रही थी, ठीक है। अब एक बंदा है, एक और फॉरेनर है जो यूएस का F-15 उड़ाया करता था, ठीक है। और ये पायलट रहा है इसका। तो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर, ये सारी चीजें पता है क्योंकि यूएस यूएस का पायलट रह चुका है। उसका कुछ कुछ चीजें कहनी उनका कुछ कुछ चीजें कहनी है ऐसा कि भाई, जो भी चीजें इंडिया कर रहा था ना, वो एक लेवल अप था, ठीक है। बहुत एडवांस लेवल का वॉर लड़ा है हमने और मॉडर्न वॉरफेयर में। और ये चीजें इन्होंने एक अच्छा 3D इमेज वीडियो बना के समझाया कि कैसे क्या कैसे चलती है ये सारी चीजें। आपको मैं वो भी शेयर कर लेता हूँ जल्दी से। ये तो बेसिकली क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको डिटेल में।
तो ये बता रहा है कि ये हमारे रफ़ाएल हैं, ठीक है? इनके ऊपर एक्स गार्ड लगे हुए थे। एक्स गार्ड कहाँ है? मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अभी यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम ने जो अटैक किया है, इसे बचाने के लिए एक्स गार्ड पीछे एक टेल निकलता है, उससे एक ऐसा उनके रडार पे ऐसी चीज़ें, ऐसी इमेजरी या आप कह सकते हो उनके रडार पे आने लगता है प्लेन कि भाई ये वाला प्लेन है जो उड़ रहा है। और वो एक्स गार्ड क्या करता है कि सामने से ऐसे अगर प्लेन एयर फाइटर जेट जा रही है तो इसके पीछे से एक वो सिग्नेचर निकालेगा जो रडार पे कैप्चर होगा। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपने आप उसको कैच करेगा कि यहाँ पे कोई रडार, ये यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है और वो फायर कर देगा। ठीक है, एनिमी ऑब्जेक्ट समझ के फायर कर देगा। जब फायर करेगा तब तक तो राफेल बहुत आगे निकल चुकी होगी, ठीक है। वो निकल चुकी है, ये फायर किया, ये मिस हो गया क्योंकि वहां पे रियल जैसा तो कुछ था नहीं, वर्चुअल एक बनाया हुआ है एआई को यूज करके एक्स गार्ड। जैसे ही उसको मिलेगा वहां पे जाकर बुम फट जाएगा। यही देख के यही सारी चीजें सोच के पाकिस्तानियों ने कहा था कि हमने रफाल गिरा दिया, जबकि वो रफाल का सिग्नेचर था जिसको ये इंटरसेप्ट करते रहे, रोकते रह गए और वो रुका भी नहीं। ठीक है, तो ये एक था। और उनकी पूरी बात अगर सुनी जाए उस बंदे की कि वो क्या कहना चाहता है, तो मैं आपको सुनवा देता हूँ। when you're trying to ghost her. And then Pakistan claimed 5 Indian jets were shot down, 3 Rafales, a MiG-29, and a Su-30. Their Air Vice Marshal, Aurangzeb Ahmed, hyped it up, as we saw at the beginning of this video. But then Pakistan miraculously backpedaled to only 3 aerial targets were took down, with a wreckage in Pulwama. Janes Online says 80% of that crash matches Harap drones. So again, looking at this as a drone crash, and that's what I think from looking at it and reviewing it from my experience, this does not look like a fighter to me. But India claimed that 2 JF-17s were downed by S-400s, per the Hindustan Times. And this is like both sides flexing at the gym in the mirror, big talk, but who's got the actual gains? You don't want to signals. So you think it can't outsmart some little surface-to-air missile? It can outsmart radars like the PL-15E's ESA embedded seeker. And again, the PL मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है। ये जो भी मतलब दोनों साइड की बातें कर रहे थे कि ये कोई ऐसा बीच में बैठ के निष्कर्ष नहीं निकाल रहा था कि कौन सही है, कौन गलत है। क्योंकि ये चीज़ें मॉनिटर करते हैं, ठीक है? ये मॉनिटर करते हैं वॉर्स को और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और फिर बताते हैं लोगों को कि दुनिया को कि क्या हुआ था। तो ये कह रहा है कि भाई बाकी चीज़ें तो ठीक है। इंडिया ने बोला है कि हम 2-2 F-16 गिरा चुके हैं या जो भी ये क्लेम कर रहा है। इंडिया के जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल इस पे स्टैंड है, वो आप जाके देख सकते हैं मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे या फिर आप ट्विटर वगैरह पे भी आपको मिल ही जाएगा। तो इन्होंने ये बोल रहा है कि वो भी फ्लेक्स कर रहे थे, ये भी फ्लेक्स कर रहे थे, बट जो रियल गेम था ना वो था एआई पावर्ड, अपना ये एक्स गार्ड, जैमिंग, डिकोय, ये सब। ये डिकोय एक सिग्नेचर जो बनाता है ना वो, और उसकी वजह से ये पूरा गेम है ना चेंज किया गया। ठीक है, इंडियन अपना टारगेट अचीव करते रहे, साथ में जो उनको टारगेट दिया गया वर्चुअल था, वो रियल जैसा कुछ था नहीं, तो उसमें खुश हो गए और हमने अपना काम वाम करके हम वहां से निकल गए। तो ये सारी चीजें ये समझा रहा है कि कौन क्या कैसे किया है जिस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में। बाकी ठीक है, फाइटर जेट है, मिसाइल है, अलग-अलग चीज़ें हमने यूज़ की, ड्रोन यूज़ करा, स्कैल्प मिसाइल यूज़ करा, बहुत चीज़ें यूज़ करी। लेकिन ये एक बिल्कुल नया था जो अभी तक और कहीं नहीं देखा गया, जो इंडिया ने यूज़ करा है। और लोग इसको जब जो एनालिसिस करते हैं, जब उन्हें पता चला ये सारी चीज़ें, तो दे लाइक वो सारे के सारे ऐसे थे कि ये कुछ नया है, ठीक है? तो इंडिया उस लेवल पे वॉर जाके लड़ रहा है, या अब ये वॉरफेयर को इतना एडवांस और मॉडर्न कर दिया है कि लोग अमेज़्ड तो हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम-राम।